इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन के चेसिव्यार में विनाशक जंग जारी है। चेसिव्यार में यूक्रेन ने भेजी है नई टुकड़ी। चेसिव्यार के बड़े क्षेत्र पर रूस ने कब्जा किया है। रूसी सेना पर हमले को तैयार है ये नई टुकड़ी, जिसे यहां भेजा गया है यूक्रेन द्वारा। ईरान अब बड़ी तैयारी में है। इजराइल के खिलाफ अपनी सेनाओं को बड़े स्तर पर तैयार कर रहा है। खबर है कि अगले 7 दिनों में ईरान बड़े हमले की तैयारी में है। इसी बीच ईरान ने चीन और रूस के साथ अलग अलग डील करके एक संदेश देने की भी कोशिश की है। और ईरान के मंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम बस एक आदेश के इंतजार में हैं। जैसे ही आदेश मिला हम परमाणु परीक्षण भी करेंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए। दिन बाद इसी तरह एक 168 घंटे बाद अरब में महाविनाश। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस बात का डर है अब वही होने जा रहा है। इजरायली धरती पर ईरान अब तक का सबसे बड़ा अटैक करने जा रहा है। ईरान की तैयारियां तेज हैं। इब्राहिम रईसी की सेना की तैयारियों को देखकर बेंजामिन नेतन्याहू दंग है। ईरानी सेना नए तरीके से इजराइल के खिलाफ प्लान बनाकर तैयार है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। इजराइल पर अटैक करने से पहले ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद की लॉबिंग कर रहा है। इजराइल पर अटैक करने से पहले ईरान खुद को हर मोर्चे पर मजबूत कर रहा है। किसी भी परिस्थिति में खुद को इजराइल के सामने टिकाए रखने के लिए ईरान अभी कुछ देशों के संपर्क में है और अलग अलग तरह की डील कर रहा है। कुछ दिन पहले इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने यह भी साबित कर दिया है कि उसके ड्रोन 2000 किलोमीटर की दूरी से भी हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। ईरान अभी दुनिया के जिन 2 बड़े देशों के साथ लॉबिंग कर रहा है, उसमें से एक है रूस और एक है चीन। इन दोनों ही देशों के साथ डील करने में ईरान को कई तरह के फायदे हैं और इसका एक मतलब यह भी है कि रूस, ईरान और चीन अब अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। चीन ने ईरान को सुसाइड ड्रोन का ऑर्डर दिया है। ईरान 15,000 सुसाइड ड्रोन चीन को देगा। सिर्फ चीन ही नहीं, रूस के साथ भी ईरान ने बड़ी डील की। इसका मतलब यह है कि दुनिया की 2 बड़ी ताकत रूस और चीन भी ईरान से प्रभावित है। खासकर दोनों देशों का ईरान से हथियार खरीदना बताता है कि ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता किस हद तक बढ़ा ली। हालांकि ईरान ने रूस से बदले में F-35 की डील की। रूस को भी ईरान सुसाइड ड्रोन देगा। रूस बदले में ईरान को F-35 फाइटर जेट देगा। ईरान को एक हफ्ते में F-35 फाइटर जेट मिलेगा।
ये दोनों ही डील उस वक्त में हुई है जब ईरान फिर से इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मूड में है, बाकायदा इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी के साथ खुद को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार कर रहा है। ईरान जानता है कि चीन और रूस के साथ डील उसके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसकी कई वजहें हैं। ईरान चीन साथ रहे तो ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होगा। हालात बिगड़ने पर ईरान का साथ चीन देगा। दूसरी तरफ ईरान एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है। खबर तो यह है कि अब एक सप्ताह में ईरान परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है। बस इंतजार है तो एक इशारे का। जैसे ही इशारा मिलेगा वैसे ही ईरान अपनी तैयारियों में जुट जाएगा। ईरान के मंत्री जवाद करीमी गोदोसी ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जिक्र किया है और लिखा है कि बस अनुमति मिलने की देर है। अनुमति मिलते ही एक सप्ताह से पहले ही परीक्षण किया जाएगा। दावा तो यहां तक है कि 7,500 किलोमीटर के इलाके में ईरान कहीं भी अटैक कर सकता है। इतना ही नहीं, ईरानी मंत्री गोदोसी ने सोशल मीडिया पर ही लिखा है कि हमें जैसे ही अनुमति मिलती है वैसे ही मिसाइल की सीमा को 12,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का पहला परीक्षण किया जाएगा। इसमें 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। ईरान के मंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे साफ है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से इजराइल के साथ युद्ध के बीच खुद को मजबूत करने में लगा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर अमेरिका इजराइल की मदद करेगा तो रूस चुप नहीं बैठेगा। ऐसे ही पुतिन ने कहा था कि अमेरिका इजराइल की मदद अगर करता है तो वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। मतलब एक तरफ ईरान के साथ डील करके रूस और चीन ने भी इजराइल और अमेरिका को एक साथ संदेश दे दिया है। मतलब आने वाले 7 दिनों में या 7 दिनों के बाद हो सकता है कि बड़ा घमासान युद्ध छिड़ जाए, जिसकी आशंका पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा पर इजराइल के हमले के बाद आशंकाएं तेज हुई कि इससे अरब में हालात खराब होंगे। अरब में जंग का विस्तार हो सकता है। ईरान और इजराइल का सीधा युद्ध हो सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यूरोप में हो सकता है। यूरोप की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी की है कि इस्लामिक जिहादी संगठन गाजा युद्ध का बदला लेने के लिए पूरे यूरोप में हमलों की साजिश तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों की प्लानिंग ISIS ने की है। क्या गाजा युद्ध के प्रतिशोध में एक बार फिर ISIS यूरोप में बड़े स्तर पर खून खराबा करने वाला है? खुफिया रिपोर्ट में क्या आशंकाएं जताई गई हैं, ये देखिए। लंदन में फिर हो सकता है 2005 जैसा आतंकी हमला। क्या पेरिस में फिर होंगे 2015 जैसे आतंकी हमले? क्या 2016 जैसे बम धमाकों से फिर दहल सकता है ब्रसेल्स? क्या फिर नीस की सड़कों पर होंगे लोन वुल्फ अटैक?
ये वो भयावह दौर था जब यूरोप से हर महीने छोटे बड़े आतंकी हमलों की खबरें आ रही थी और यूरोप आतंक का एपिसेंटर बन गया था। एक बार फिर यूरोप के बारे में ऐसी ही आशंका जताई गई है। यूरोपीय यूनियन की खुफिया एजेंसियों ने एक साझा रिपोर्ट जारी की है जो ये डरावने संकेत दे रही है कि यूरोप फिर आतंकवाद के रक्त चरित्र में फंस सकता है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि आईएसआईएस फिर पूरे यूरोप में आतंकी हमले कर सकता है। बीते 12 महीने में यूरोप में आईएसआईएस के हमलों की 12 साजिश नाकाम की गई हैं। आईएसआईएस ने यूरोप के स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्पेन में हमलों की साजिश रची थी। बीते 12 महीने से आईएसआईएस की यूरोप विंग हमलों की साजिश रच रही है और आशंका है कि बहुत जल्द ये बड़ा हमला करने में कामयाब हो सकते हैं। हमास विनाश पर उतारू, इजराइल बेकाबू होता जा रहा है। इतना विध्वंस मचाने के बाद भी बेंजामिन राफा के संपूर्ण अंत की जिद पर अड़े हैं। यहां तक कि अमेरिका के मशवरे को दरकिनार कर दिया गया है। राफा में तबाही के ऐसे सबूत सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि इजराइल का मंसूबा कितना खौफनाक है। हमास लड़ाकों को पकड़ने के लिए इजरायली सैनिक राफा में इतना कहर बरपा चुके हैं कि अभी तक 10 लाख लोग राफा छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि मलबे के नीचे से लाशों का ढेर निकल रहा है। राफा में अभी तक 6 हफ्ते का ऑपरेशन और 10 लाख लोग राफा छोड़कर भाग गए। जो बचे वो मलबे में दफन हो गए। राफा में रोज एयर स्ट्राइक हो रही है, रोज इजरायली सैनिक कहर बरपा रहे हैं। ऑपरेशन रोज विध्वंसक होता जा रहा है और उसका सबूत है ये सैटेलाइट तस्वीरें। पहली तस्वीर में देखिए, ये 6 हफ्ते पहले की सैटेलाइट इमेज है जिसमें राफा में आईडीएफ ने सफेद टेंट बनाए, उसमें हथियार रखे। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये कुछ दिन बाद की है। आईडीएफ के सफेद टेंट पहले से कहीं ज्यादा हो चुके हैं। राफा के सर्वनाश के लिए इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी। इसके लिए वो लगातार आर्मी डिप्लॉय करता रहा। इस सैटेलाइट तस्वीर में देखिए, राफा के पास मिलिट्री बेस तैयार किया गया है जहां 120 से ज्यादा सैन्य वाहन ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। दावा किया जा रहा है कि रोजाना राफा में तबाही मचाने के लिए 800 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल जाते हैं और तबाही मचाते हैं। यह सिलसिला पिछले 6 हफ्ते से चल रहा है। इतना ही नहीं, इजरायली सैनिकों ने राफा के शरणार्थियों के कैंप के बीच में सफेद रंग के अपने टेंट लगा दिए हैं। बताया जा रहा है हर 9वां टेंट आईडीएफ का है। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक राफा में ऑपरेशन शुरू होने से पहले करीब 14 लाख शरणार्थी थे, जो अब घटकर 4 लाख से कम बचे हैं। मोसाद का इनपुट है कि अधिकतम हमास लड़ाके इसी जगह छुपे हैं। इसीलिए आईडीएफ शरणार्थी कैंप में घुसकर उन लड़ाकों को पकड़ रही है। इजराइल का दावा है कि हमास ने शरणार्थी कैंपों के अलावा अस्पतालों को अपना खुफिया अड्डा बना रखा है। इसलिए गाजा में मौजूद अस्पतालों और हमास के खुफिया ठिकानों पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक इतनी विध्वंसक थी, बीते 24 घंटे में करीब 1000 से ज्यादा शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। उत्तरी गाजा के अल शिफा अस्पताल से 400 शव बरामद किए। वहीं दक्षिण गाजा के नसीर हॉस्पिटल से 200 शव निकाले गए। खान यूनिस अस्पताल के मलबे से 283 शवों को निकाला गया। इसके अलावा सेंट्रल गाजा के अल शबा टावर से 107 शव बरामद किए गए। इजराइल की तरफ से किए गए इस नरसंहार से अमेरिका भी भड़क गया। अमेरिका की ह्यूमन राइट कमेटी ने इजराइल की एक यूनिट पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप तक लगाया।
हालांकि इजराइल ने अमेरिका के इस कदम का अपने ही अंदाज में पलटवार किया और जिस यूनिट ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया उससे मिलने इजराइल के रक्षा मंत्री को भेजा। यानी इजराइल के तेवर साफ है कि वो राफा के संपूर्ण अंत तक इस ऑपरेशन को रोकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।